Hello dosto, I welcome you all in this new live intraday trade execution video. So today I create a position in a HFCL stock again and buying side के ट्रेड को आज के दिन एग्जीक्यूट किया गया है एंड 200 क्वांटिटीज को एट अ प्राइस ऑफ 128.86 पर इसे बाय किया गया है एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर इसका हमने इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे का रखा है। तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखा गया है कोज ये एग्रेसिव ट्रेड है, एग्रेसिव बाइंग साइड का ट्रेड है। कुछ कंटिन्यूस फॉल होते हुए एचएफसीएल में एक बाइंग साइड के ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। वो क्यों किया गया है देखिएगा, एंट्री बनाने का क्या लॉजिक है। जब ये कैंडल फॉर्म हुआ है, रिट्रेसमेंट यहाँ पर रिजेक्शन इस कैंडल में देखने के लिए मिला है। देन यहाँ पर वायर से सस्टेन नहीं कर पाए, अगेन सेल ऑफ हुआ है। इतना ज़्यादा वॉल्यूम होने के बाद भी इस प्रीवियस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन यहाँ पर नहीं कर पाया एच एफ सी एल। देन हाइस पर जाने लगा है। तो जैसे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पर एच एफ सी एल हाइस पर जाने लगा था। तो इसी रीजन से अब ये सपोर्ट लेवल सस्टेन हो चुका है, तो बड़ा लॉस यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लॉसेस को कम करूँगा ताकि बड़ा लॉसेस ना हो। को जब ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया था तो चांसेस थे कि और ज़्यादा फॉल हो सकता है। तो इस रीजन से बड़ा लॉस एक थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखा गया था। तो स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल किया है थोड़ा सा। तो वैसे आप देखेंगे कि निफ्टी के अलाइन एच एफ बिल्कुल भी नहीं है। निफ्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस को शो किया है इस सेलिंग रिट्रेसमेंट के बाद। बट एच एफ सी एल यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल को सस्टेन सॉरी इस सेलिंग मोमेंटम को सस्टेन कर रहा है। तो यही थोड़ा सा डर है कि यहाँ पर जो निफ्टी का जो सेंटीमेंट है वो एच एफ सी एल के अलाइन नहीं है। बट फिर भी हमने बाइंग साइड के ट्रेड को एक रिट्रेसमेंट ट्रेड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया है। कोज ये अपने सपोर्ट लेवल के पास है, तो कंटिन्यूएशन में ब्रेकडाउन नहीं देगा। जैसा कि कंटिन्यूएशन में ही आ रहा है, तो कंटिन्यूएशन में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट सस्टेन होने के चांसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेस होते हैं। तो इसी रीजन से हमने एक बाइंग साइड के ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। बाकी अगर ओवरऑल एच एफ सी एल को आप वॉच करेंगे, तो एच एफ सी एल अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से वीक हो चुका है। और यहाँ पर वीकनेस एच एफ सी एल में कल के दिन से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया था। हम तो छोटे मोटे प्रॉफिट में यहाँ पे एग्जिट हुए हैं। बट जो मोमेंटम ओवरऑल पर डे का रहा एच एफ सी एल का कल के दिन का, तो वो बहुत ज़्यादा वीक रहा है। तो वीकनेस एच एफ सी एल में कल के दिन यहाँ पर कल के दिन से ही कंटिन्यू है। आज के दिन भी इस सपोर्ट लेवल का जो भी कल के दिन का सपोर्ट लेवल है उसका ब्रेकडाउन एच एफ सी एल दे चुका है। और ये वाला जो सपोर्ट लेवल है इसके आसपास कहीं ना कहीं एच एफ सी एल अब सस्टेन करने लगा है। तो देखिए, अगर सस्टेन कर रहा है ओके, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पर चला गया है। आज के दिन लॉसेस को हमने बुक कर लिया है। तो लॉस अमाउंट 52 रुपीज़ है। छोटा सा ही लॉस है, हमारा डे का प्रॉफिट से थोड़ा बहुत ज़्यादा कम है। तो देखिएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया है। एग्रेसिव ट्रेडिंग था, एग्रेसिव ट्रेड एग्जीक्यूशन था, जैसा कि आप सभी को वीडियो के बिगिनिंग में बता दिया गया था कि थोड़ा सा रिस्कियर साइड ट्रेड है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखा गया था। और अगर ये सपोर्ट लेवल सस्टेन नहीं होता, 3 कैंडल्स में भी ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो ये 4th कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ है। तो नो वरीज, आज के दिन लॉसेस को बुक किया गया है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में हमने प्रॉफिट्स को बुक किया है। कंटिन्यू 3 डेज हमने टारगेट्स को बुक किया है। और साथ के साथ देखेंगे कि एच एफ सी एल इतना अनसर्टेन क्यों हो गया है कल के दिन से। क्योंकि प्रीवियस डे का जो सपोर्ट लेवल है, जो कि 2 रेंज के बिटवीन एच एफ सी एल यहाँ पर परफॉर्म कर रहा था, हायर हाइस का क्रिएशन एंड अप एंड डाउन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे थे। अगेन उसी रेंज के बीच में एच एफ सी एल आ गया है। तो सभी बायर्स एंड सेलर्स का जो भी यहाँ पर पोजीशंस क्रिएशन है या माइंडसेट है, वो यही होगा कि एच एफ सी एल अब यहाँ से जो भी ओवरव्यू है, जैसा कि रजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो सभी का ओवरव्यू होता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द बाइंग साइड होना चाहिए यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया, ये फेल हो गया है। फेल होने के बाद कंटिन्यूएशन में सेलिंग साइड में जा रहा है। सभी पोजीशन स्केयर ऑफ कर की जा रही हैं जिसने भी बाइंग साइड की पोजीशंस को यहाँ पर बनाया है। तो सभी यहाँ पर जो भी बाइंग साइड की पोजीशंस इस कैंडल में क्रिएट की गई हैं या इसके नेक्स्ट कैंडल में क्रिएट की गई हैं, वॉल्यूम हैवी था। तो जैसे ही ये ओवरव्यू रॉन्ग हुआ है, इन सभी ने अपनी पोजीशंस को कट किया होगा, जिसके वजह से यहाँ पर सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर सेलर्स अभी प्रॉफिट्स में हैं, जो भी यहाँ पर हैं, या इन स्विंग पर हम जो भी सेलर्स ने पोजीशंस को क्रिएट किया है वो करंटली अभी प्रॉफिट्स में रन कर रहे हैं। तो जो ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ की गई हैं बाइंग साइड की, वो कहीं ना कहीं इनके थ्रू ही शॉर्ट की जा रही हैं। ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। जैसा कि बाइंग आया था, तो हो सकता है कि यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही हो।
तो रेंज बॉन्ड HFCL है, और रेंज बॉन्ड होने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया है। साथ के साथ ये रेजिस्टेंस का भी टेस्टिंग हो चुका है, जो कि HFCL का रेजिस्टेंस था। तो देखिए रेजिस्टेंस का टेस्टिंग का भी एक लॉजिक है कि रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया तो हाइस पर प्रोसीड होना चाहिए HFCL, पर सपोर्ट लेवल भी मैक्सिमम टाइम टेस्ट हुआ है और फिर से यहाँ पर सपोर्ट पर आ गया है। तो देखिए अब चांसेस हैं कि सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन होना चाहिए और हमें सेल साइड के ट्रेड अच्छे मिल सकते हैं। और HFCL यहाँ पर सस्टेन अभी भी कर रहा है, पर जैसा कि लॉसेस अमाउंट आ गया है तो अब कोई पोजीशन एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा। तो अब HFCL में कोई पोजीशन नहीं बनाया जाएगा, या अब इंटरडे ट्रेडिंग सेशन में कोई पोजीशन में यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। बाकी अगर आप निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी इतना ज़्यादा बुलिश होने के बाद भी HFCL में सेलिंग साइड के ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूशन का बिहाइंड लॉजिक यही था कि सपोर्ट लेवल के आसपास है, वीकनेस यहाँ पर रिजेक्शन देखने के लिए मिलने लगा है। इतना ज़्यादा वॉल्यूम होने के बाद भी प्रीवियस कैंडल के लो को टेस्टिंग नहीं कर पा रहा था। एंड हाइस का एक यहाँ पर आप पुलबैक देखेंगे कि ये पुलबैक आया भी था और बाइंग साइड में प्रोसीड होने भी लगा था HFCL, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया। और निफ्टी के अलाइन बिल्कुल भी HFCL नहीं है। तो निफ्टी को अभी अगर आप ओवरव्यू एक देखेंगे तो निफ्टी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो निफ्टी का कल के दिन का परफॉर्मेंस देखेंगे, दोनों ही साइड का मोमेंटम निफ्टी ने दिया है एंड अप एंड डाउन से निफ्टी में देखने के लिए मिले। और उससे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में चौपी रहा। साथ के साथ ओवरऑल निफ्टी का ओवरव्यू देखेंगे तो ओवरऑल निफ्टी अपने हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहा है। तो चांसेस है कि हाइस पर निफ्टी यहाँ पर प्रोसीड हो जाना चाहिए। ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद से टेस्ट किया है, अगेन एंड अगेन टेस्ट कर रहा है एंड हाइस पर अगेन प्रोसीड होने लगा है। पर देखिए ये अब यहाँ पर एक वीकनेस भी यहाँ पर या साइकोलॉजी क्या बन जाती है, अगेन अगेन ये सपोर्ट लेवल टेस्ट हो रहा है तो इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो हो सकता है कि अच्छे प्राइजेस पर सेल्स यहाँ पर डंपिंग करने लग जाएं, तो निफ्टी भी अभी फॉल हो सकता है। तो निफ्टी अगर फॉल होगा तो HFCL में भी इसका इफेक्ट दिखेगा, HFCL और भी ज़्यादा फॉल हो सकता है। तो ये था आज के दिन का ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन के बिहाइंड लॉजिक। We will meet again with another market analysis and trade executions video. So thanks for watching this video.